पाथ और रिलेटिव पाथ। ठीक है, इसका मतलब समझते हैं। ठीक है, अब एक चीज देखना, जैसे मुझे कोई भी काम करना है, जैसे इस फोल्डर में के अंदर मुझे जाना है, मैं कैसे जा सकता हूँ? मेरे को डायरेक्टरी चेंज करनी है, अभी मैं किसी और डायरेक्टरी में हूँ, अब मुझे कोई और डायरेक्टरी में जाना है, मैं सीडी यूज कर सकता हूँ। और मैं क्या लिख सकता हूँ, जिस भी फोल्डर में मुझे जाना है, और एंटर। मैं कहीं ना कहीं उस फोल्डर में जा रहा था। ठीक है, और मैंने पाथ क्या यूज करा है, मैं जिस फोल्डर में प्रेजेंट हूँ उसके बाद मुझे कहाँ जाना है। ठीक है, और वही नाम मैंने लिखा है। ठीक है, इस इस चीज को कहते हैं हम क्या, रिलेटिव पाथ। जहां पे आप प्रेजेंट हो उसका रेफरेंस लेके नेक्स्ट जाना। ठीक है, और एक होता है एब्सोल्यूट पाथ, मतलब पूरा पाथ, टोटल पाथ। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस न्यू में जाना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, फॉरवर्ड स्लैश होम, फॉरवर्ड स्लैश काली, फॉरवर्ड स्लैश न्यू टू। ठीक है, एंटर। ये जो पूरा पाथ है, इसको मैं बोलता हूँ एब्सोल्यूट पाथ। ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ एब्सोल्यूट पाथ। ठीक है, अब एक चीज सुनो, मैं तुमसे यूं बोलूं कि ये जो फोल्डर है म्यूजिक, यहाँ पर आप एक फाइल कॉपी कर लो। कॉपी हमने करा, देखा कॉपी कैसे करते हैं, मूव, देखा। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो हेल्प ईएक्सी है, नहीं हेल्प को तो छोड़ दो, इसको न्यू टू, इसको भी छोड़ो यार, हाँ राम डॉट टीएक्सटी, राम डॉट टीएक्सटी है, इसको मुझे मूव करना है म्यूजिक में, तो कैसे मूव कर सकता हूँ मैं, एमवी राम डॉट टीएक्सटी, सॉरी, हाँ इस फाइल को मुझे मूव करना है। ठीक है, कहाँ मूव करना है, मुझे म्यूजिक में मूव करना है। ठीक है, कुछ गड़बड़ कर दी क्या? कुछ कर तो दी, पर देखते हैं। ठीक है, राम डॉट टी एक्स टी नो सच फाइल और डायरेक्टरी। अच्छा सुनो, देखो मैंने क्या बोला है कि आपको राम डॉट टी एक्स टी मूव करना है। राम डॉट टी एक्स टी है कहाँ, मेरे को होम डायरेक्टरी में है। ठीक, करंटली मैं कहाँ हूँ, न्यू टू में, इस डायरेक्टरी के अंदर हूँ। कैसे मूव कर सकता हूँ मैं, एम वी फॉरवर्ड स्लैश होम, एब्सोल्यूट बार, फॉरवर्ड स्लैश काली, फॉरवर्ड स्लैश काली के अंदर प्रेजेंट है राम डॉट टीएक्सटी। ठीक है, ये पूरा मैंने पार्ट डाल दिया जिस फाइल को मुझे मूव करना है। अगर वो करंट डायरेक्टरी में होती, जिस डायरेक्टरी में प्रेजेंट हूँ, तो मैं सिर्फ यही लिखता। अदरवाइज अब मेरे को उसका पूरा पार्ट डालना पड़ेगा। ठीक है, और उसको मैं मूव कहाँ करना चाहता हूँ, होम, काली, और म्यूजिक में। ठीक है, और एंटर। परमिशन देना है, ये कह रहा है मुझे परमिशन नहीं है, किस चीज की, म्यूजिक। मुझे क्यों नहीं है परमिशन, ये भी देख लेता हूँ यार, अभी परमिशन मैंने तुम्हें नहीं बढ़ाया। बट रुक जाओ, एक बार पहले चेक करना तो परमिशन क्यों नहीं है। एलएस हाइफन एल और म्यूजिक, क्या इसकी परमिशन चेंज कर रखी है मैंने? और हाँ, ये काल, अच्छा ये डायरेक्टरी किसी और की है। ठीक है, डायरेक्टरी किसी और की है, किसी और फोल्डर में मूव कर लेते हैं। अभी परमिशन नहीं कराया तो उसे भूल जाओ। ठीक है, पिक्चर्स वाले फोल्डर में मूव कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ये पिक्चर्स का भी एक फोल्डर है। ठीक है, इधर मूव कर लेता हूँ, वही कमांड है सब कुछ। यहाँ पे बस फोल्डर का नाम मेरे को बदलना है। ठीक है, देखो ये पाथ किसका है, राम डॉट टीएक्सटी का। ठीक है, राम डॉट टीएक्सटी, और जिस फोल्डर में मुझे मूव करना है। ठीक है, एंटर कर देता हूँ। ठीक है, वहां पे मूव हो गया है। अब मुझे देखना है कि पिक्चर के अंदर क्या क्या है, तो मैं उसे बोलता हूँ कि भाई जो फोल्डर है अपना, एल एस बताओ, एल एस आइफन एल बताओ किसका, होम और पिक्चर्स का। ठीक है, होम काली और पिक्चर। ठीक है, ठीक है, ये दिखा रहा है कि जो पिक्चर फोल्डर है उसके अंदर एक फोल्डर और पड़ा हुआ है, और एक फाइल जो अभी मैंने मूव करी है वो भी वहां पे पड़ी हुई है। ठीक है, अब एक चीज और देखना आप,
ये जो डायरेक्टरी है, अगर मैं देखूं आपको, ये पीडब्ल्यूडी में कहाँ हूँ, होम काली में, ठीक है। उसके लिए क्या साइन दे रखा है इसने, टिंडल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको ये वाली लाइन लिखनी है तो उसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दोबारा से एक काम करते हैं, मैं आपसे बोलता हूँ, मैं थोड़ा और पीछे चला जाता हूँ, ठीक है, या थोड़ा आगे पिक्चर में चला जाता हूँ ना सीधी, मैं चला गया हूँ पिक्चर्स में, ठीक है। मैं इस डायरेक्टरी में हूँ, ठीक है। तो देखो, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या बता रहा है आपको कि मैं कहाँ हूँ, ये होम काली। और उसके बाद मैं पिक्चर्स में हूँ। जो ये टिंडल साइन है ना, ये बता रहा है कि मैं होम काली में हूँ, और उसके बाद होम काली के बाद मैं पिक्चर्स डायरेक्टरी में हूँ, ठीक है। दोबारा से एक काम करते हैं, क्या करते हैं, अगर मैं बोलूँ इस फाइल को आपको कॉपी करके इस न्यू टू में डालना है, तो कैसे डालोगे, सीपी, ठीक है, किसका, इस फाइल का पार्ट डालना है, तो मैं डाल सकता हूँ टिंडल, ठीक है। ये यहाँ तक मैं होम डायरेक्टरी में आ गया, मतलब काली के अंदर में आ गया। और काली के अंदर एक फाइल पड़ी हुई है जिसका नाम है फाइल 1.txt, ठीक है। मतलब यहाँ तक मैं पहुंच गया, इस फाइल को मैंने कॉपी कर लिया। अब मुझे न्यू टू में डालना है, न्यू टू के दोबारा से टिंडल, मैं काली में आ गया, और न्यू टू, इसके अंदर मेरे को पेस्ट करना है। मैं देखता हूँ कि भाई ट्री, टिंडल और न्यू टू में क्या है, तो कह रहा है कि न्यू टू के अंदर एक और फाइल है, न्यू थ्री, और न्यू थ्री के अंदर एक और ये है, और ये वाली जो फाइल है वो मैंने अभी अभी, क्या कहते हैं, पेस्ट करी, कॉपी करके इधर फॉरवर्ड करा है, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है तुम्हें, ठीक है। रिलेटिव पाथ और एक्सक्लूसिव पाथ समझ में आ रहा है हमें, और ये साइन का मतलब भी हमें समझ में आ रहा है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, होम डायरेक्टरी, जो भी यूजर है ना, उसका होम डायरेक्टरी को ही रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं कहीं भी हूँ अपनी डायरेक्टरी में, कहीं भी मैं टिंडल साइन पे जाऊंगा, तो वो मुझे कहाँ पे भेज देगा, यूजर की होम डायरेक्टरी में, यूजर की होम डायरेक्टरी में, ठीक है। अगर मैं कोई और यूजर बन जाऊंगा इधर, तो उसे उस यूजर की होम डायरेक्ट, हाँ, उसकी होम डायरेक्टरी में भेजेगा। ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। ये बात हो गई किसकी, एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ का मतलब जहां पे आप प्रेजेंट हो, उसके रेफरेंस में आप क्या पाथ देना चाहते हो, और एब्सोल्यूट पाथ का मतलब क्या है, पूरा पाथ, ठीक है। ठीक है, अगर मैं सी डी डॉट करूं तो कुछ नहीं होगा, जिस डायरेक्टरी में मैं हूँ उसी डायरेक्टरी में रहूंगा। अगर मैं डबल डॉट करूं तो पेरेंट डायरेक्टरी, मतलब क्या है, एक डायरेक्टरी पहले। अभी मैं कहाँ पे हूँ, होम में हूँ, मैं सी डी डबल डॉट करूंगा तो ये क्या करेगा, मेरे को होम में डाल देगा। मैं फिर सी डी डबल डॉट करूंगा तो फिर और पीछे, ठीक है। उसके बाद क्या है, टिंडल से होम डायरेक्टरी, यूजर की होम डायरेक्टरी, और फॉर रूट्स, ये फॉरवर्ड स्लैश से क्या है, रूट डायरेक्ट, रूट में चला जाऊंगा मैं, ठीक है, रूट डायरेक्ट, हाँ बिल्कुल शुरुआत का, ठीक है, सबसे शुरुआत की चीज।